ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत भी कई बार सुर्खियों में रही है और आप ही का कई बार बयान आया है कि मुशावरत ने अपने असल बानी और असल मोहसिन डॉक्टर फरीदी को भुला दिया। और आप ये कहते हैं, आपका ये दावा है कि मुशावरत को बनाने में फरीदी का अकेले रोल था, बाकी किसी का कोई रोल नहीं था। जबकि मुशावरत के जो मौजूदा सदर हैं उन्होंने एक बार दो बार अखबारी बयानात में कहा कि उनका कोई ताल्लुक नहीं था। फिर बाद में उन्होंने अपने बयान को सुधारने की कोशिश भी की, लेकिन अभी तक मुशावरत के बानियों की लिस्ट में फरीदी साहब का नाम नहीं है। और इसका इनकार जो है, इनकार जफरुल इस्लाम साहब भी कर चुके हैं कि उनका कोई रोल नहीं था बनाने में मुशावरत के। देखिए, मौजूदा सदर जो है उनका ताल्लुक उस गिरोह से है जिसने मुशावरत बनने का विरोध किया था, जो मुशावरत की हमेशा तस्वीर खराब करने का काम करते रहे। उसी गिरोह से इनका ताल्लुक है जो मौजूदा सदर है। और ये बदकिस्मती है, बदकिस्मती कुछ नहीं है, ये खुशकिस्मती है कि मुशावरत के नाम से अब अवाम इतने जागरूक हो गए हैं कि कोई गुमराह उनको नहीं कर सकता। इसीलिए मुशावरत के कहने पर 5 आदमी वोट देने वाला अब नहीं है। जिस मुशावरत ने जमी जमाई कांग्रेस का तख्ता उलट दिया था 9 सूबों में, उस मुशावरत के नाम पर के कहने पर 5 वोट मिलने वाला नहीं है। अब सवाल यह है कि मुशावरत बनी कैसे। मैं तो उसका आईनी शाहिद हूँ। पहले 1962 में जबलपुर और दमोह सागर वगैरह में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। उस कत्लेआम के खिलाफ वो मुजाहिद मिल्लत हिफ्जुर रहमान सिवारवी ने पहली बार आज़ादी के बाद, जो अबुल कलाम आज़ाद ने मुसलमानों को सियासत से अलग कर दिया था, उसके बाद पहली बार उन्होंने एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बुलाई लखनऊ में, दिल्ली में। उसकी तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हो गई थी। मैं तो उस वक्त लड़का था, बल्कि नौजवान था। मैंने भी आने का पक्का वो कर लिया था, इरादा। फिर नेहरू ने उनको बुला के जब डांटा तो मुजाहिद मिल्लत एकदम से गीदड़ मिल्लत हो गए 2 मिनट में, और उन्होंने 2 दिन पहले वो कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी। फिर उसके बाद सन 64 में जब जमशेदपुर और किला हटिया रांची वगैरह में बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ, तो डॉक्टर फरीदी, अली मियां नदवी, पंडित सुंदर लाल ने दौरा किया। दौरा करके आने के बाद उन लोगों ने फिर सैयद महमूद और दूसरे कांग्रेसी लोगों से, उस जमाने का जो माहौल ऐसा था कि वो लोग समझते थे कि बिना कुछ कांग्रेसियों को साथ रखे आम मुसलमान शायद हिम्मत न करे, तो उन लोगों ने सैयद महमूद वगैरह से बात करके एक मुस्लिम कन्वेंशन का दिल्ली में इनेकाद करने का ऐलान किया। लाल बहादुर शास्त्री उस वक्त प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री ने बुलाया सैयद महमूद को और ये कहा कि भाई, मैं तो ये सब सियासत में नहीं पढ़ता ना, मैं जानता, मैं इतना जानता हूं कि 2 साल पहले नेहरू जी ने नहीं होने दिया था, तो जो काम नेहरू ने नहीं होने दिया था उसको मैं कैसे होने दूंगा। बस ये सारे मुजाहिदीन भाग खड़े हुए। डॉक्टर फरीदी की सारी कोशिश के बावजूद ये लोग तैयार नहीं हुए। फिर डॉक्टर फरीदी जब लखनऊ में गए तो उस वक्त यूपी में सरदार पटेल ग्रुप की हुकूमत थी, नेहरू ग्रुप की नहीं थी। सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री थी। कृपलानी के सोशलिस्ट होने की वजह से डॉक्टर फरीदी से ताल्लुकात थे, और कृपलानी की बीवी थी, इसलिए सुचेता जी से ताल्लुकात थे। सुचेता कृपलानी आई डॉक्टर फरीदी के यहाँ, चाय वे पी, और उन्होंने कहा वो तुम्हारे सम्मेलन का क्या हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा उनसे कि क्या दिल्ली में जो कॉन्फ्रेंस होगी वही ऑल इंडिया मानी जाएगी? मेरे ख्याल से तो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस वो कही जाएगी जिसमें ऑल इंडिया के लोग, चाहे वो कहीं भी हो। तो डॉक्टर फरीदी ने कहा कि ठीक है, सही बात है। तो उन्होंने कहा कि तुम लखनऊ में करो, मैं देखती हूँ कि लाल बहादुर क्या कर लेता है। मैं रोकने के बजाय उसकी पूरी मदद करूंगी, जो जो कहोगे वो करूंगी। तब वो मुस्लिम मजलिस मुशावरत की कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फरीदी के कहने पर, दबाव पर नदवा में हुई और मुस्लिम मजलिस मुशावरत की तश्कील हुई। जब आप किसी को एक गिलास पानी देते हैं तो आप उसे देते हैं जिंदगी के कुछ घूंट। तो
तो क्यों ना हो वो हर घूंट हेल्दी और 100% प्योर। घर लाइए यूरोफोब्स वाटर प्यूरिफायर्स। यूरोफोब्स प्योर वाटर सोल्यूशन। लेकिन इसके बनाने में कहा जाता है कि हिंदुओं का भी कई कुछ हिंदू लीडर थे, उनका बड़ा किरदार था, दलित हिंदू। और हाँ, मतलब किन लोगों की अहम भूमिका थी? अहम भूमिका थी पंडित सुंदरलाल की, और उसको फैलाने में सबसे बड़ी भूमिका छेदीलाल साथी, संगप्रिय गौतम, रामजी राम। संगप्रिय गौतम जो बीजेपी में मंत्री थे, बीजेपी मंत्री थे वो, और इन सब लोगों की। संगप्रिय गौतम तो थक हार के थकन मिटाने बीजेपी में गए थे, अब बीजेपी में नहीं है, अभी हैं दुनिया में। लेकिन मुशावरत ने अपने इन बानियों का कहीं से कहीं कोई तस्करा नहीं किया, सबको भूल गई। भाई मुशावरत के दुश्मनों के कब्जे में है। अच्छा, ये कब? मतलब जफरुल इस्लाम खान भी उसके सदर रहे। जफरुल इस्लाम खान के वालिद लगातार अपना कलम मुशावरत के खिलाफ चलाते रहे, तो जाहिर है कि कुछ न कुछ डीएनए का असर तो होगा ही। मतलब डीएनए से क्या कहना चाह रहे हैं आप? मतलब वो बाप का असर तो बेटे में कुछ न कुछ रहेगा ही। और अब आजकल वो बाबरी मस्जिद देने की वकालत कर रहे हैं।